हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द लीगल। मैं हूं पूजा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता के बारे में। वैसे तो सीपीसी के बारे में सभी को पता होना चाहिए और ये वीडियो सभी के साथ लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स, जुडिशरी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी, आरपीएससी, क्लैट एस्पिरेंट्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। Law can be divided into two parts, substantive part और procedural law। CPC एक तरह का procedural code है। इन सिंपल वर्ड्स इसमें सिविल सूट फाइल करने से लेकर सूट एंड होने तक का पूरा प्रोसीजर दिया गया है। अब देखते हैं ये सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ क्लियरली होते क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। सब्सटेंटिव लॉ पार्टीज के राइट्स बताते हैं और पार्टीज के लीगल राइट और लीगल स्टेटस को डिफाइन, क्रिएट और कन्फर्म करते हैं। प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आसान शब्दों में ये कहूँ तो सब्सटेंटिव लॉ एक ट्रेन की तरह है और प्रोसीजरल लॉ पटरी की तरह है। जैसे ट्रेन पटरी पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचती है, उसी तरह सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करके पार्टीज के लीगल राइट्स और स्टेटस को डिफाइन करके डिक्री वाली मंजिल तक पहुँचता है। सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, Indian Penal Code 1860, Industrial Dispute Act 1947, etc. And last but not the least, generally it is prospective in operation. अब बात करते हैं प्रोसीजरल लॉ के बारे में। ये एक तरह की मशीनरी प्रोवाइड करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड प्रिस्क्राइब्स प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड मशीनरी। सब्सटेंटिव लॉ के लिए प्रोसीजरल लॉ एक एसेसरी की तरह है। इट पुट्स लाइफ इनटू सब्सटेंटिव लॉ बाय प्रोवाइडिंग रेमेडीज। एग्जाम्पल है लिमिटेशन एक्ट 1963, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एटसेट्रा। जनरली प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं बट सिविल प्रोसीजर कोड इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। अब जानते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से जुड़ी कुछ जर्नल पर बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। 1859 से पहले तो सिविल केसेस को लेकर कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं था, पर पहली बार में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदलती हैं। उसी तरह पहली बार के सीपीसी में भी बहुत सी कमियां रही और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी टाउन के स्मॉल कॉज कोड पर एप्लीकेबल नहीं था। इन रीजंस की वजह से इस कोड में अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 1877 का अमेंडमेंट, 1882 का अमेंडमेंट। इन सब के बाद फाइनली हमारा सीपीसी 1908 आया, जो इनेक्ट हुआ 21 मार्च 1908 में और कमेंस किया गया 1 जनवरी 1909 को। वैसे तो सीपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, पर इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं 1976, 1999 और 2002 के अमेंडमेंट्स। सीपीसी के फॉर्मेट की बात की जाए तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सेक्शंस का और दूसरा है ऑर्डर्स का। सीपीसी में 158 सेक्शंस को 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर है 51। हर ऑर्डर में रूल्स भी दिए गए हैं। अब देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसका सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है फेयर ट्रायल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी नेचुरल जस्टिस के हिसाब से ही फेयर ट्रायल होना चाहिए। क्विक डिसीजन किया जा सके, सिंपल प्रोसीजर ऐसा हो कि इजीली फॉलो किया जा सके और कोई भी सिर्फ इस वजह से जस्टिस से दूर ना हो कि उसके पास साधन नहीं है, हर किसी को जस्टिस मिल सके। और भी इसी तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के सीपीसी को फ्रेम किया गया। अब देखते हैं कि स्टार्ट से एंड तक एक सिविल सूट की स्टेजेस क्या क्या होती है। सबसे पहले प्लेंटिफ प्लेन फाइल करता है, फिर डिफेंडेंट के द्वारा रिटन स्टेटमेंट दी जाती है, फिर उसके बाद इशू फ्रेम किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा। फिर पार्टीज को एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए और फैक्ट्स रिलेवेंट और इशू को प्रूफ और डिस्प्रूव करने के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद कंट्रोवर्शियल इशू पर डिसीजन दिया जाता है, फिर जजमेंट प्रोनाउंस होता है और डिक्री को प्रिपेयर किया जाता है एंड फाइनली डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाया जाता है एज पर ऑर्डर 21। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए और साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, वी आर वेटिंग फॉर योर DMs ऑन आवर Instagram हैंडल एंड Facebook हैंडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।